हाँ, नमस्कार बच्चों। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर सेकेंड, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघात बहुपद। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि बहुपद क्या है। हमने इससे पहले समझ चुके हैं, ठीक है, 9th क्लास में पढ़ा था हमने। तो बहुपद का मतलब है बच्चों कि अगर आपका बेस एक्स है तो जो पावर है इसका क्या होना चाहिए, ये होल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? होल नंबर। तो उसको हम बहुपद कहते हैं। अब बहुपद में भी जैसे मान लो एक्स का पावर 0 ये भी है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ऐसे करके। तो ये देखिए, जब एक पावर होता है तो इसको हम क्या कहते हैं? लीनियर। लीनियर इसकी जो ग्राफ है ऐसे बनता है कुछ, ठीक है। तो एक जीरो जो हो गया, यानी कि यहाँ पर एक। अगर हम एक्स स्क्वायर की बात करें तो ये क्वाड्रेटिक है, इसी को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। इसी को हमें पढ़ना है। ये कहते हैं क्यूबिक। तो हमें पढ़ना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। देखिए, तो हम देखते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है बच्चों, वो किन किन फॉर्म में आएगा। द्विघात बहुपद। तो अगर हम बात करें बच्चों द्विघात बहुपद की, यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की अगर हम बात करें तो देखिए किस प्रकार से आएगा। देखिए, ये देखिए एक्स स्क्वायर, ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये जो है आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट आप पहले भी जान चुके हैं कि जो इस फॉर्म में लिखा हो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी कि वैसे पॉलिनोमियल, वैसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसमें तीनों हो, ए भी हो, बी भी हो, सी भी हो, और ए क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक है। एक्स स्क्वायर का गुणांक है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बी क्या है बच्चों? एक्स का गुणांक है, एक्स का गुणांक है, यानी कि कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। और जो सी है बच्चों, ये है कांस्टेंट, जिसको हम अचर कहते हैं। तो ये अचर है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है जिसमें तीनों होता है। ये देखिए, ये भी है, ये भी क्वाड्रेटिक है, जिसमें ये है, बी है, एक्स स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर, जिसमें ये है और बी है। अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लिखते हैं तो यहाँ हमारा ये जो है 1 है और बी भी 1 ही है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ भी 1 है, ये बी 1 है, सी 1 है। यहाँ अगर देखेंगे तो आपका ये क्या मिलेगा? 1, और बी 0 है, सी 0 है। यहाँ भी ए 1 है, बी 1 है, और सी है वो 0 है हमारा, ठीक है। तो देखते हैं बच्चों, हम 3 एग्जाम्पल अभी लेते हैं खुद से, और फिर हम देखते हैं कि कैसे सोल्व होगा, इसको कैसे ब्रेक करेंगे। तो जो पॉलिनोमियल है 10th क्लास में, उसमें क्या करना है कि जीरोज निकालने हैं। तो उसके लिए जो हमने 9th में पढ़ा था वो वैसे ही करना है जो हमने 9th में पढ़ा था, मिडल टर्म को एक्सप्लिट करने के लिए। तो वहाँ पे हम रोक देते थे, बस उसका फैक्टर निकाल कर छोड़ देते थे। अब क्या करना है, उस फैक्टर निकाल करके उससे हमें शून्यक निकालने हैं, जीरोज, ठीक है। और उसको हमें चेक भी करना है, जांच भी करना है, रिलेशन बिटवीन सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में। तो देखिए, आप देखते हैं, सपोज दैट बच्चों मान लो एक्स स्क्वायर है, ठीक है, -5x, और हम +6 ए ले लेते हैं, ठीक है। एक हम लेते हैं बच्चों एक्स स्क्वायर -5x, ए दोनों वाला, और एक लेते हैं हम एक्स स्क्वायर -6 ये लेते हैं। चलिए, अगर हम इसको तोड़ते हैं तो देखिए सबसे पहला स्टेप क्या है? तो ये है ए गुने बी, ए गुने सी, ए इंटू सी। ए क्या है बच्चों हमारा? कुछ नहीं है तो 1 है, अगर कुछ भी नहीं होगा तो 1 होगा। तो यहाँ पर हमने ले लिया 1 इंटू 6, तो कितना आ गया? 6। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे माइनस है, ठीक है। तो अगर हम इसमें से 6 माइनस 1 करते हैं तो क्या मिलेगा? 5 मिल जाएगा। लेकिन आप यहाँ देखो कि एक माइनस है और एक यहाँ प्लस है, ठीक है। तो अगर हमें और एक मिल रहा है प्लस, तो हमें क्या मिला यहाँ पर?
कम से कम दो साइन सेम होने चाहिए। अगर माइनस है तो दो साइन सेम। अब यहाँ पर आप देखें कि एक माइनस आ रहा है, ये भी प्लस मिल रहा है, ये भी प्लस मिल रहा है, तो इट मीन्स कि हमें जो दो फैक्टर मिलेगा उसमें से कोई एक माइनस मिल जाएगा, एक प्लस मिल जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता। तो क्या करें, 6 को और भी तोड़ सकते हैं। 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6, और 2 और 3 को प्लस करोगे तो कितना मिलेगा 5। और चूंकि ये माइनस में है तो दोनों ही माइनस होगा, तो ये -5 आएगा। ठीक है, तो ये चीजें हमें रखना है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे रखते हैं 1x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6। अब बच्चे बोलेंगे, कई बार बोलते हैं कि सर -2 बाद में क्यों लिखे पहले, तो आप आगे या पीछे लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है बच्चों, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब बीच में जो तोड़ना है, मान लो 5 है तो आप ऐसे नहीं लगते 7 - 2 5 होता है, तो ये नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि 7 को अगर 2 से गुना करेंगे आप, तो आपको आना चाहिए ये वाला जो आपने गुना करके लाया 6, लेकिन वो आएगा नहीं, तो ये नहीं ले सकते। ऐसा नहीं कि 10 - 5 5 हो जाता है तो ये ले लें, नहीं, क्योंकि 10 और 5 में गुना करेंगे तो आपका 6 नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए देखिए अब ये दोनों में से कॉमन क्या हो गया, x। x जब कॉमन लेते हैं तो x - 3 हो गया, माइनस यहाँ पे देखिए किसके टेबल में दोनों आता है 2 2 6 6 में जो है 2 3 बार में आता है 6, तो यहाँ हो गया 2 कॉमन, तो यहाँ क्या बचा x। और ये ध्यान रहे कि इधर का कोई साइन चेंज नहीं होगा, जहां जो साइन है वही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा, बस एक को छोड़कर यहाँ पर। और यहाँ जो लास्ट वाला साइन है वो तभी चेंज होगा जब उससे पहले वाला साइन माइनस हो। जैसे माइनस है तो माइनस, अगर ये प्लस है तो यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं आएगा, लेकिन अगर यहाँ माइनस है तो ये वाला साइन सिर्फ चेंज होगा। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और इसमें से कोई चेंज नहीं होगा। जैसे बच्चे यहाँ से माइनस लाते हैं, यहाँ प्लस लिख देते हैं, माइनस है प्लस, नहीं, ये सब चेंज नहीं होना है, सिर्फ यहाँ का चेंज होना है, और वो भी तब जब यहाँ माइनस होगा। तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। 2 चूंकि हमने कॉमन लिया है तो 2 के टेबल में कितने बार में है, 3 बार में। अब आपको ए और ए देखेंगे आप एक साथ, एक कॉमन ले लिया हमने, तो बचा क्या x, ए क्या बचा 2, तो ये आपका क्या आ गया, इसके फैक्टर आ गए। ठीक है, अब इसका हम जीरो निकालते हैं, ये तो गुणनखंड हो गया, तो x - 3 बराबर क्या हो गया 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा बच्चों 3, x - 2 बराबर क्या आ गया 0, तो x बराबर क्या हो गया 2, ये दोनों जीरो हैं। ठीक है, तो देखते हैं एक फॉर्मूला होता है द सम ऑफ जीरोज, शून्यकों का योग, हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों इसको, शून्यकों का योग। ये क्या होता है, ये होता है -b/a, फॉर्मूला है। इसको आप शॉर्ट में इसको अल्फा मान सकते हैं, इसको बीटा मान सकते हैं, या इसको अल्फा इसको बीटा मान सकते हैं, किसी एक को। ये अल्फा बीटा क्या है, ये सिंबल है, संकेत है, जैसे ABC है उसी तरह से एक सिंबल है, संकेत है, अल्फा बीटा गामा थीटा, ये सब संकेत होते हैं। तो इसको शॉर्ट में आप अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं। अब ये नहीं है कि आप बनाएंगे तीनों लिखने हैं, तीनों में से कोई एक लिखें। मैं चूंकि ये फर्स्ट टाइम बता रहा हूँ, तो ये आपको फॉर्मूले याद रखना है कि द सम ऑफ जीरोज बराबर होता है -b/a, शून्यकों का योग हिंदी में कहते हैं, शॉर्ट में अल्फा प्लस बीटा कहते हैं। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, यही अल्फा किसको आप इसको मान सकते हैं, तो हो गया 3, अब बीटा 2 हो गया, बराबर माइनस का माइनस आप लिखेंगे, बी यहाँ चेक करना है बच्चों क्वेश्चन में, तो बी आपका है -5 है, तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे -5। ठीक है, अपॉन में ए कितना है, ए है 1, तो 1 लिखेंगे। आप देखेंगे ये 3 और 2 कितना हो गया 5, माइनस और माइनस ये भी 5 हो गया। ठीक है, तो आप देखेंगे दोनों तरफ सेम हो गया, तो यानी कि LHS बराबर RHS हो गया। ठीक है बच्चों, अब हम अगर बात करें इसका प्रोडक्ट, तो यहाँ पे लिखोगे द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये होता है C/A, हिंदी में लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, ये होता है C/A, ये आपका शून्यकों का गुणनफल।
शॉर्ट में क्या लिखेंगे बच्चों, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन है। ये तीनों में से कोई एक लिखना है। हिंदी वाले बच्चे हिंदी में लिखेंगे या तो ये लिखेंगे, इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में लिखेंगे या तो ये लिखेंगे, कोई एक ही लिखने हैं। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा, तो यहाँ पे अल्फा हमारा 3 है, बीटा हमारा 2 है। ये देखिए अल्फा और बीटा इस बार सी कितना है बच्चों 6, और ए कितना है 1, यहाँ 1 रख लेंगे, 3 2 जा 6, ये भी क्या हो गया 6। तो आप देखेंगे कि जो एल एच एस बच्चों आर एच एस के बराबर है, यानी कि दोनों तरफ हमारा सेम आ गया। तो इसको कहते हैं रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट, सम ऑफ जीरोज एंड कोफिशिएंट, या प्रोडक्ट ऑफ जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो इस तरीके से जब हमने इसका रिलेशन चेक किया तो दोनों तरफ सेम आ गया। ठीक है, तो ये है आपका, ये तब तोड़ते हैं मिडल टर्म जब हमारा एबीसी स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म होता है जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होगा, तब हमें क्या करना है, मिडल टर्म को तोड़ना है। लेकिन आगे देखते हैं, ये देखिए 2 ही टर्म है, 2 टर्म कौन से हैं, ए वाले पार्ट और बी वाले पार्ट, 2 ही टर्म है, तो कैसे तोड़ेंगे वो देखिए। ये आप लोग वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। चलिए सिर्फ 2 ही टर्म है तो क्या करेंगे, ये दोनों में बच्चों कॉमन लेंगे डायरेक्ट। जब 2 ही टर्म हो, कौन सा टर्म, ए और बी वाला पार्ट, तो ये है 1, बी है 5। अब यहाँ पे कॉमन क्या है बच्चों, एक्स, यहाँ क्या बचा x माइनस 5 बच गया। तो क्या करना है, ये तो हमारा फैक्टर आ गया, तो इसे डायरेक्ट लेंगे x बराबर 0 और ये x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा 5, यानी कि एक हमारा जो अल्फा है वो 0 आ गया और जो बीटा है वो 5 आ गया। ठीक है, अब इसको हम वेरीफाई करते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। अल्फा कितना है बच्चों 0, बीटा कितना है 5, माइनस का माइनस लिखना ना बोले नहीं तो गलत हो जाएगा, माइनस, और ये हमारा b कितना है माइनस 5 और ये कितना है 1। ठीक है, तो देखिए 5 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, देखिए एल एच एस बराबर आर एच एस, यहाँ भी आ गया हमारा, आ गया। अगर हम बात करते हैं अल्फा इंटू बीटा की, ये होता है सी अपॉन ए। अल्फा कितना है बच्चों 0, बीटा कितना है बच्चों 5, सी तो है ही नहीं, इसमें जो सी पार्ट है वो 0 इंटू सी कर सकते हैं, तो ये सी 0 है और अपॉन में 1, तो यहाँ भी 0, ये भी 0, यानी कि एल एच एस बराबर आ गया आर एच एस। ठीक है बच्चों, तो एक कौन सा है, जब ए और बी वाला पार्ट दे रहेगा तो सीधा डायरेक्ट कॉमन लेंगे। अब देखेंगे यहाँ पर कि कौन वाला पार्ट है, यह ए और सी वाला पार्ट, जिसमें ए और सी है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ए और सी वाले पार्ट है, तो इसको क्या करना है, इसमें कॉमन नहीं लेना है क्योंकि दोनों में एक्स है नहीं और मिल भी नहीं रहा, डायरेक्ट इसका 0 लेना है, डायरेक्ट 0 लेना है, बराबर में 0 ले लेंगे। ठीक है, अब देखेंगे आप कि एक्स स्क्वायर बराबर हो गया, ये 6 इधर चला गया, प्लस 6 हो गया। तो जब हम एक्स लिखेंगे बच्चों तो ये रूट अंडर आएगा 6 और प्लस माइनस। अब बात आती है कि प्लस माइनस क्यों, तो देखिए अगर मान लो 2 का आप स्क्वायर करते हो कितना मिलता है 4, और अगर आप -2 का भी स्क्वायर करते हो तो भी 4 ही मिलता है। ठीक है, इसीलिए हमें जब भी एक्स स्क्वायर को जब हम एक्स लिखेंगे तो ये जो रूट हो जाएगा उधर और इधर प्लस और माइनस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए तो देखिए क्या करना है, यहाँ पे एक हमारा अल्फा मिल गया रूट अंडर 6 और जो बीटा मिल गया वो हमें मिल गया -6। तो इसको चेक करते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। अल्फा आपका √6 है प्लस ए आपका -√6 है बराबर माइनस बी इसमें है ही नहीं, बी पार्ट 0 है क्योंकि बी है ही नहीं, एक्स है ही नहीं, तो बी पार्ट 0 है अपॉन ए आपका 1 है। देखिए प्लस √6 माइनस √6 ये दोनों कट गया, 0 बराबर 0 आ गया, एल एच एस बराबर आर एच एस हो गया। और उसी तरह से अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी अपॉन ए होता है। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना है बच्चों √6 इंटू -√6 बराबर सी कितना है -6 अपॉन 1। तो आप देखेंगे कि √6 माइनस तो है ही, माइनस प्लस माइनस, √6 6 हो गया, रूट कट गया, तो क्या बचा इधर है -6, दोनों तरफ सेम हो गया, यानी कि एल एच एस बराबर
RHS। तो आप कह सकते हैं बच्चों कि प्रूफ हो गया, ठीक है, ये सही आंसर है। तो इस तरीके से हमने आपको बताया कि आपको 3 तरीके का पूछा जा सकता है। तीनों जिसमें ए बी सी तीनों हो तो मिडल टर्म स्प्लिट करना है, जिसमें सिर्फ ए और बी वाला पार्ट हो, है ना, एक्स स्क्वायर एक्स दिया हो तो उसमें क्या करना है, कॉमन डायरेक्ट कॉमन लेकर के सोल्व कर देना है, यहाँ पे 2 जीरोज मिल जाएगा। और अगर जिसमें 3 ए और सी वाला पार्ट हो, यानी कि एक्स स्क्वायर जैसे -6 है तो बी पार्ट नहीं है, बी 0 है, तो आपको इस तरीके का करना है, ठीक है। अब हम देखते हैं, अब जो है हम चलेंगे कहाँ पे बच्चों, अब हम चलेंगे एक्सरसाइज में, ठीक है। तो देखते हैं एक्सरसाइज, एक्सरसाइज में हम चलते हैं यहाँ पे, ये देखिए 2.1 क्या कहता है बच्चों, द ग्राफ्स ऑफ y brought px आर गिवन बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल्स px, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px इन ईच केस। कुछ बहुपद के y brought ग्राफ दिए गए हैं, इसमें से आपको शून्य की संख्या बतानी है, ठीक है। तो देखिए कैसे बताएंगे, देखिए ये क्या है, आपको ये ध्यान देना है कि एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है, तो ये काट ही नहीं रहा, ये वाई को काट रहा है, इसलिए इसमें शून्यकों की संख्या क्या है, 0, यानी कि 9 शून्य, 9 जीरोज है इसमें, 9 जीरोज क्या है बच्चों, 9 जीरोज। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एक पॉइंट है तो इसमें 1 0 है, एक शून्य है, 1 0 यानी कि एक शून्य है, ठीक है। अगर हम यहाँ बात करें बच्चों तो देखिए क्या है, 1 2 3, तो आपका 3 जीरोज है, यानी कि 3 शून्य के बच्चों, 3 शून्य है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन, इसमें पूछ रहा है कितने, तो एक और एक 2 शून्य है, ठीक है। इसमें देखिए 1 2 3 4, यानी कि एक्स अक्ष को, एक्स एक्सिस को जितना बार कट करे या टच करे, कट या टच, 1 2 3 4, ठीक है, टच करेगा तो ही होगा क्योंकि एक जीरो बन जाएगा, 1 2 3, इसमें 3 जीरोज हैं, 1 2 3 4, इसमें 4 जीरो है। अगर हम बात करते हैं बच्चों, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड देयर कोएफिशिएंट, जो भी हमने आपको समझाया था उसी प्रकार के क्वेश्चन है, तो एक एक करेंगे, उसके बाद फिर आपको होमवर्क। ये देखिए क्या करना है, एक्स स्क्वायर सॉल्यूशन, हमें जीरोज निकालना है, 2 लाना है, 8, तो यहाँ पे क्या है बच्चों 1, तो 1 से 8 को मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो गया 8। अब 8 को ऐसे तोड़ना है कि बीच का पद आ जाए, तो 8 को कैसे लिख सकते हैं, 4 गुने 2 8, है ना। अब 4 में से 2 माइनस भी करते हैं तो क्या आ जाएगा, 2 आएगा, लेकिन हमें चूंकि देखिए यहाँ पे -2 रखना है, तो -4 + 2 रखिएगा तब -2 आएगा, तो हम ए लेंगे, ठीक है। ये -4x + 2x -8 हो गया, ठीक है। अब इसमें से कॉमन ले लीजिए, तो x हो गया कॉमन, x -4 बच गया, ठीक है बच्चों। यहाँ पर देखेंगे कि 2 कॉमन है, 2 के टेबल में आता है, तो 2 यहाँ कॉमन हो गया, x -4, ये दोनों सेम आ रहा है, इट मीन्स कि हमारा सही है, तो ये दोनों कॉमन ले लेंगे, x -4, ये आ जाएगा x + 2, ये और ये एक साथ लिख देंगे, ये हमारा फैक्टर आ गया। अब इसका जीरो निकालते हैं, x -4 बराबर 0, ठीक है, तो x बराबर कितना आ गया 4, x + 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया -2, ठीक है बच्चों। अब इसका चेक करते हैं, जांच, ठीक है, इसको वेरीफाई करते हैं, तो अल्फा + बीटा बराबर क्या होता है -b/a, अल्फा कितना है बच्चों 4, बीटा कितना है -2, तो माइनस, और b कितना है, b है आपका -2, और ये कितना है -8, ये 4 में से 2 गया 2, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, -b/a, ए 1 है, गलत लिख दिया, सॉरी, ए 1 है बच्चों, ए 1 है, ये हो जाएगा 2 बराबर -+2, 2/1, यानी कि 2 बराबर 2, ये हमारा क्या हो गया, LHS बराबर RHS हो गया, ठीक है।
अब हम बात करते हैं अल्फा इंटू बीटा की। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए। अल्फा कितना है हमारा 4 और बीटा कितना है 2, तो 4 गुने -2 और सी देखिए सी कितना है -8 अपॉन 1, 4 टू जा 8, -8 बराबर -8, ठीक है, -8 बराबर -8, ठीक है। तो देखिए ये जो है हमारा एक ये भी चेक चेंज हो गया चेक। अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट वैसे ही है, आप कर लेंगे। 4 को आपको तोड़ना होगा, कैसे देखो 4 को आपको तोड़ना है 2 इंटू 2, क्योंकि 4 और 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 4, तो 2 और 2 तोड़ोगे उससे आ जाएगा, ठीक है। 4s² -2s प्लस 1, इस तरीके से। आप देखिए अगला, ये देखिए इसका भी वैसे ही तोड़ना है, बस उल्टा कर लेना है, ठीक है बच्चों। ये मैं बाद में समझाऊंगा, आप लोग होमवर्क में करके लाओगे इसको। ये देखो -7x -3 ऐसे कर लेना और फिर इसे तोड़ना है, ठीक है। ये देखिए अभी जो हमने बताया था कि जिसमें 2 दिया हो तो उसमें कॉमन ले लेना 4u, तो u प्लस 2 बच गया, जैसे अभी बताया था एकदम से वैसे ही करना है, ठीक है। ये देखिए t² माइनस जिसमें 3 है 2 है, b वाला पार्ट नहीं है c वाला पार्ट है। तो इस तरीके से आप खुद ही सारे क्वेश्चन कर सकते हो, नहीं तो कल मैं बताऊंगा, ठीक है, कल मैं कराऊंगा ये सारे क्वेश्चन। धन्यवाद।